राम भाई साहब, सारा मन राम राम हाथ जोड़ के डांगी से पहले एक दिन मीटिंग करी गई थी हमारी भी सोहाना में। कल पता लगा होगा डांगी प्रोग्राम करा है। हमें तो सीधा बोलो रे हम गल तो लुकड़िया हमको नहीं जी। जेपी दलाल के खिलाफ डांगड़ा का दिला तुम्हारा खींचे जन्नो ना कहिए उल्टो बोले जी, सच्चाई बात है। और हमें तो सोचन सोहाना तो खड़े होकर के ले आते होगा 1000 लिखड़ो थी, 500 लिखड़ो थी, 10 लिखड़ो थी। और यह बात भी क्लियर कर रखी जी, सोहाना काम तो कोई इच्छा हो ना जो भी खड़े हो गया तो उसके साथ समझिए कति क्लियर हाथ तोड़ के हर चीज में साथ देना जी। यह बोल रखी खड़े करके ले रखे डांगड़ा डांगी सावा डांगी तो पहली है डांगी कोई ना लेकर रखी भाई कोई ऊन है सिर्फ बीजेपी की तरफ तक खड़े होकर के ले रखे हो। झूठ नहीं है थी वो 500 तोड़ो थी 200 तोड़ो वो हमारी इच्छा है जी। धन्यवाद। वो उस टाइम हम एकजुट होकर सारे साथी फिर से कहीं न कहीं इस बिटिया को नई दिशा देने का काम करेंगे। तो आज का ये मीटिंग बुलाने का मुख्य एजेंडा, मुख्य आह्वान यही है। इसमें कोई पार्टी नहीं है, समाज है। हम चिंतन करेंगे कि भाई मतलब 200 के आसपास कुछ वोटों से जबरदस्ती हराया गया और वो भी विजय गोठड़ा के वोट ऐड करके और उस जांगड़ा को जिताया गया था। और एसडीएम से बार बार रिक्वेस्ट करी थी, दोबारा काउंटिंग नहीं हुई। अगर ऐसा राजनीति में होता रहा तो आगे राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। ये तो एक नवाबी राजनीति। भाई साहब एक बात बता देता हूँ, चाहे ये चुनाव लड़ो या न लड़ो वो तो बाद की बात रही। अभी तो टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुई है और क्या निर्णय रहेगा कमेटी का उसके बाद में पता चलेगा। बस जेपी दलाल को इस चीज़ का काफ़ी नुकसान होने वाला है इस विधान। और इन नेताओं की नज़र इस गांव के ऊपर है, तो आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि गांव का जो समर्थन हम देख रहे हैं बराबर पूनम के साथ, और आने वाले टाइम में जेपी दलाल को इसके बारे में पता भी चल जाएगा कि आपने गलत काम किया था, उसका गलत नतीजा आपको भुगतना पड़ा। और ये किसानों के बारे में भी कुछ अपशब्द बोल देता है। भाड़ बेटी सब की बराबर होती है, ये किसी के बारे में कुछ बोल देता है। मैं इंश्योरेंस करवा रखा है, वो किसी की बापोती नहीं है कि भाई किसी ने दिवा दिया, वो अगले ने इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर ऐसा ही दिलाना है तो बाढ़ दादरी और हल्कों में क्यों नहीं दिलाया? इसका भी आने वाले टाइम में पता चलेगा ये कैसे दिवाया। दूसरी सरकार जैसे आएगी तो इसकी भी इंक्वायरी होगी कि एक लोहारू में कैसे मुआवजा दिया गया और डिस्ट्रिक्ट स्टेट में वो और तहसील और डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं दिया गया। ये भी भेदभाव है। ये साहब नहर तो भाई बंसी लाल की बनाया डी लिपा पोती तो कोई कर दे जिद स्टार्टिंग तो उसने दोबारा बना उसने जी तो पटा बंसी लाल ने बनाया डी उनको ऊपर लिपा पोती हो सकता है, दोबारा वो काम स्टार्टिंग से नहीं हो सकता। जब रास्ता बनाया हुआ उस रास्ते पे तो हर कोई चल सकता है। बाकी स्टार्टिंग से तो ये बंसीलाल का किया हुआ काम है और किसानों को कमा के खाने के लिए जो भी काम करके दिए वो बंसीलाल की देन है, उस पर कोई भी राजनीति न करे। और सिंघानी स्वासला से इन्होंने पिछला जो चुनाव लड़ा था बहुत ही बेहतरीन इनका जो चुनाव मत था अच्छा रहा था। और इसी विषय में हम इनसे पूछेंगे कि आज जो ये मीटिंग की गई है उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की मीटिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जो हमारे साथ हैं, हमारा संगठन है, उनके विचार सुन सकें। क्योंकि जो हमारा संगठन है उसके खिलाफ जाकर हम कोई फैसला नहीं लेंगे। जो फैसला हम सब लेंगे वो हमारे हित में हो, हम सब मिलकर लें तो वो अच्छा रहेगा। हमारा ये विचार था और आज सभी ने मीटिंग में अपने अपने विचार रखे। मैं जो भी हमारा भाईचारा है वो अपने विचार फाइनल करके देगा, मैं उनके साथ हूँ। मुझे किस दिशा में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस पार्टी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो जो भाईचारा फैसला करेगा, मैं उसी में बिल्कुल सहमत हूँ। करता है तो आप कांग्रेस पार्टी के लिए आप ज़रूर समर्थन करती नज़र आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा पूरा समर्थन है। मैं कांग्रेस पार्टी से लोहारू हल्का अध्यक्ष भी तो उसके साथ ज्यों का त्यों अभी भी उसी प्रकार से बंधा हुआ है। उसमें कोई न्यू को नहीं भाई हमने वोट दे दिया पूनम के खिलाफ हो गए, नहीं। जो पूनम का पहले भी से हम वोट दिए थे उसी तरह का ये भाईचारा पूनम के साथ अभी भी खड़ा है।
आज भी जैसे पहले हमने चुनाव में देखा था जिला पार्षद में, लोग उसी तरह आज भी साथ हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि भविष्य की राजनीति के लिए कि एक अच्छा चेहरा हो सकती है। हाँ, पुण्यम भविष्य के लिए एक अच्छा चेहरा हो सकता है, क्योंकि इसने भाईचारा का संगठन अभी भी कामयाब उसी प्रकार से रखे जो कि गलना इलेक्शन लड़े। भाईचारा का कोई मनमुटाव नहीं हुआ और भाईचारा ज्यों का त्यों इसी के साथ खड़े था। उस समय भी जो पब्लिक थी इसी तरह साथ थी, जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं उसी तरह वो भाईचारा कायम है और लोगों का जुड़ाव उसी तरह है। आप इस जुड़ाव को किस तरह देखते हैं आने वाले चुनाव के लिए? आने वाले चुनाव में हमारा जो पहले भाईचारा जो साथ था वो यूं का यूं बरकरार है, बल्कि हमारा भाईचारा और बढ़ा है, जुड़ाव और ज़्यादा हुआ। अभी आने वाले चुनाव में हमारा जाना है किसको वोट देना है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। और जब बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव हारी थी, जिसमें कुछ राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन अब की बार ये मुद्दा सामने आ रहा है। अगर वो पूरी तरह से तैयार होती इस चुनाव के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है जो अभी डायरेक्ट वो चुनाव में उतर जाए, लेकिन अगर वो तैयार होती पहले से तो एक मुख्य चेहरा हो सकती थी लुहारू विधानसभा से। बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन अभी क्या है कि अटैची नहीं चलती। अरे इसके अंदर तो अटैची करोड़ों की अटैचियाँ जो है ना इनके ऑफिस में मिली है। कैसे किस मुँह से कह रहे हैं कि जो है ना यहाँ हमारे खर्ची और पर्ची नहीं चलती, और क्या क्या इन्होंने पूरी तो सर्विस ख़त्म कर दी। आर्मी के अंदर जो है ना जो नौकरियां थी वो नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी। ये 4 साल की नौकरी जो एक लड़का बीटेक पास नहीं कर सकता, 4वीं क्लास पास नहीं कर सकता, वो हथियार चला लेगा वहाँ। ये देश को गुलाम करने के काम है। अगर हमारा आर्मी को मजबूत करना था तो आर्मी को और ज़्यादा इनको 2-4 साल और बढ़ाना था, ताकि जो है ना हमारा देश का युवा जो है ना वो भर्ती देखने जाए और देशभक्ति के लिए अग्रसर हो। आज पूरे युवा जो है ना वो हताश हो चुके हैं। कहीं भी आप रोड पे जाके देखो, पहले हमारे युवा 50-60 सुबह दौड़ते दिखाई देते थे। आज कहीं एक भी युवा रोड पे दौड़ लगाता हुआ नहीं दिखाई देता। सबने रगड़ के की तो रगड़ को सबने मारा। और राकेश जो कह रहा था वो बात सही है, रगड़ को मारो तो थोड़ी खड़ी करो भाई, और नहीं कहीं का साथ लो, इसलिए माफी दियो कोई समझ निकल जाए तो ठीक से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो जितने लोग आए हैं नहीं यहाँ, पहले तो तय दिल तेरा आत्मा थी, अगर पुण्य का साथ से ऊपर हाथ करके ताली बजाओ एक बार। अब सारे साथ हैं तो यूं लगा लो कि राजेश डांगे आर्या बुढ़ियार आपी बच्चा पोड़ तो तभी के कांग्रेस ने के बीजेपी घेरता ही कौन घेरता के जो राकेश जो बात कह गए है भाई साहब, उस बात के ऊपर बिल्कुल अटेंशन हो मेरे को। अगर आज अगर यह बात लेनी है तो रगड़नो मारो हल्के करनो है। अगर बुढ़िया ने बुलंदिया के ऊपर शिखर मत जाके बालक ने झाड़ भाले कोई फंड कोनो है, अगर दिमाग कौन सा बड़ा उठा के नित लिए घेर दो, यूं लगा लो अपने से कितना बोर्ड सब घेर के लिया होगा, इज्जत तो सब मुंह में। और बाकी पूरा मत हटो, पैसा की मत इतना देखो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कभी मन नहीं नुका तो ये बाकी होता है दे भाई। गुंजाइश के अनुसार मैं हूँ, इसी कोई बात को नहीं। तो मतलब कहने का मतलब पैसा से कर सकती गुड़िया डोनेशन देना पड़ो अपने, इलेक्शन लड़ाओ छोड़ी ने। मैं तो कहने पता कौन था मन, तो यूं लगा लूं कि अगर 2 दिन पहले भी अगर कांटेक्ट हो जाए राजेश जीता है तो यूं लगा लिया हरणी कौन दूने 100-150 वोटा दिता ने, या गारंटी थी मेरी। और बोलो भाईचारा मिलके और इस बात का फैसला कर लो कि जरूरी है, जैसा भी जो भी कह रहे हैं, भाईचारा जिंदाबाद भाई। रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा कदम न हो, अच्छे कदम उठाने चाहिए। मौका आएगा, बहुत उम्र है भाई की, हम 7 साल दिन से इसी कारण भाग जाएगा। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। आज हमने बीजेपी को ठगी नहीं बनाना चाहिए। पूरा हरियाणा किसान, कर्मचारी, व्यापारी और हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल बनाना। मैं तो बार भाई से रिक्वेस्ट करता भाई, जो ये पुण्य भराई गई थी, मैं इसके शुरू से आखिरी तक साथ रहा था, काउंटिंग में भी साथ था। जो इसको अनइलीगल तरीके से हराया गया था उसमें प्रशासन का हाथ था। उन्हें चुनाव लड़के 5, 10, 20 हजार वोट खराब कर सकती है, बाकी उसका रिजल्ट कोई भी नहीं मिलेगा हमारे। तो बीजेपी को
भाई हराने वाली तो बीजेपी सरकारी थी, जेपी दलाल ने हराई थी लड़की। अंदर काउंटिंग में जो ये एसडीएम था, एसडीएम के साथ हमने रिक्वेस्ट भी की थी, सुनी नहीं, तो एसडीएम जेपी दलाल के कहने पे बात कर रहा था। ठीक है, तो हमने तो मैन दुश्मन और सबके विचार सिर माथे के निकल जो दिक्कत है। आज हमारी भाईचारे की मीटिंग है और भाईचारे की मीटिंग में भाईचारों सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी कड़ी में जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का आपने चार की सरकार है। एक बात बता देता हूँ, आने वाले कुछ समय में ये पूरे भारत को भी बांग्लादेश की तरह चलाना चाहता है और ये सब बाकी है ना। बड़ी जो शक्ति है वो सिर्फ आप लोगों का प्यार, प्रेम और भाईचारा है। जो वोट नहीं, नोटों से मदद करी, वो समय मेरे याद है जिस दिन मैं सुबह से घर से निकला, मेरे तो जेब में पैसा भी कौन था और मैं हमारे रूप की टांगी बैठे स्कूल गया, मैं थोड़ी सी मदद करा, चुनाव का टाइम है, मेरे तुम्हें क्या चाहिए पैसा, अरे मैं ऑफिस खोला, हाँ मैं हमारा होशियार सिंह शेखा तो गया 2 मिनट के अंदर, पैसा क्या चाहिए तू ऑफिस खोल, मन के वाले इनका मन में क्या है, हर चीज ऑफिस खोला 11,000, हमारा मिनटू डाला 51,000, मेरा सारा परिवार में ढाणी ने कोई घर बाकी नहीं रहा जिसने 11,000 2151 सुना दिया हो। मेरे वो दिन याद है, और जब तक मैं रात में सोऊं तो याद करूँ कि बात जरूर चाहूँ कि भाई कम से कम हमें इस जगह जरूर जुड़ जाए कि जहाँ पर एक तो इज्जत हो और दूसरा हम छोटा मोटा काम पड़े तो आगे जाके खड़े हो जाओ, लुकता पिटता रहा, लेकिन आगे भविष्य कम तक इसी जगह जरूर जुड़ जाओ जिसका अपनी एक इज्जत बन जाए सबकी। और भाई किसा भाई का छोटा सा काम पड़ जाओ, जाए खड़े होकर जो काम करो भाई, वो ताकत जरूर बन जाओ। अपने से व्यक्ति का आपकी मदद करें और शेखावत साहब कह रहे हैं कि हमारा रगड़ कोई मारे दलाल न हराए, ना बोल दी। अच्छा ये चुनाव हम से तो चुनाव तो भाई दलाल का रगड़ को मारा तो कांग्रेस मारी तो मारा को नहीं लोग भाई मारी। मेरा सुझाव है जनता फैसला करेगी, तभी बता दो आज दौरे कोई आ जा कांग्रेस सी और वो आशीर्वाद देते कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को, तो आप फाइनल कर दिया कि यो अपनी तरफ से मान लिया के तो यार राम रोड़ो खत्म, तू जाने करो काम जाना, हाँ भर दिया हम तारे साथ बात है क्या होगी फिर तो और सुन हमारी बाकी तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ भाई, सभी का हाथ जोड़कर राम राम। तो मेरा कहना यही है भाई, हमने तो पूनम बहन का बहुत साथ दिया है, इसका हमेशा साथ देते रहेंगे, जहाँ भी ये लेके जाएगी हम उसी के साथ हैं। तो जिसी की लहर है उसी के साथ होने में फायदा है, मेरे तो कहने का मतलब यही है। हमारे बड़े भाई तो थोड़ा सा परिचय करो। फिर भी पूरे समाज ने अच्छे वोट दिए, कोई लीडर इसके साथ नहीं था बिटिया के, समाज जो अपना हमारे गांव है बढ़िया वोट दिए। चलो सरकार ने हरा दिया, कोई गलती बात, सरकार दलाल था भाई जिसकी चल रही थी, चाहे 2,000 वोटा वो हराओ है पक्का। अब शेखावत जी ने बता दी न बता दी। सम्मानित बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। सभी ने अपना अपना विचार दिया है और भाई राजेश का जो विचार है जहाँ जाएगा हम इसके साथ हैं। खाना रेडी है, 5 मिनट बाद खाना लगवा रहे मन ज्यादा दिखा तो बोलिए भाई। आशीर्वाद से आज मैं पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट पे लेक्चरर लगा हुआ हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरे भाई, नौजवान साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी आप सबका फैसला, आप सबके विचार सुने, मुझे बहुत खुशी है कि आप एक संगठन में मेरे साथ हैं और हम एक साथ आगे बढ़कर सबको ये दिखाना चाहते हैं कि भाईचारा जो है सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम सब एक साथ हैं तो हम बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो दोस्तों मन बोलने को नहीं आवा, रगड़ को मारो तो भारत दुनिया का रगड़ को मारो तो सारा कम, नहीं तो ऐसा काम कर लो ना हम लोग कहकर रगड़ को मारो तो कहकर गाल जाम की जरूरत ना पड़ा। तो ऐसा की मदद कराना, वोट ही मदद कराना, दुनिया अंदर करिए बड़ी करो। बोलो भाइयों कह रहे सर तो काम अपने साथ से तो हड़ों से गाड़ी और बाकी सारा ऐसा मान के चलो अपनो आदमी को पीछे ना टकल फार मजवादी तक तक दूसरी जगह बात विश्वास दिखाइयो मत या फिर आप जमाना कर दियो। हाँ धन्यवाद।